Good morning. In last class we have discussed find smallest element in 2D array. So today I am going to explain about sum of all elements in 2D array. तो वही ऑपरेशन है जो हमने 1D array के अंदर किया था. तो 1D array के अंदर भी हमने फाइंड मैक्सिमम एलिमेंट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट और सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स. तो वही सेम ऑपरेशन हम 2D array के साथ करेंगे. जितने भी एलिमेंट रहेंगे इसके अंदर उन सब का हम सम का एक प्रोग्राम आज डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले वही सेम क्लास बनाएंगे. तो क्लास का नेम सम 2D array. क्लास का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट किया. उसके बाद मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, स्ट्रिंग एआरजीएस. मेन मेथड का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट किया. अब सबसे पहले 2D एरे लेंगे. तो अरे जो लास्ट क्लास में डिक्लेयर किया था, इनिशियलाइज किया था, वो सेम अरे हम इसके अंदर लेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले इंट, दो स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उसके बाद अरे का नाम ARR, फिर इक्वल टू, फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर उसके बाद एक और कर्ली ब्रेसेस. इसके अंदर जो फर्स्ट रो है उसकी वैल्यू 10 20, 10 20, फिर कर्ली ब्रेसेस बंद, फिर कोमा, फिर जो सेकेंड रो है उसकी वैल्यू लेंगे दूसरे कर्ली ब्रेसेस में. तो 30,9 कर्ली ब्रेसेस. और ये फर्स्ट जो कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ था उसको एंड कर दिया और सेमीकोलन. अब इसके बाद एक वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हम सम करेंगे. तो इंट सम इक्वल टू 0. इसको हम 0 से इनिशियलाइज इसलिए करते हैं कि ये कोई गार्बेज वैल्यू नहीं ले ले. तो इसलिए हम पहले इसके अंदर क्या पुट करते हैं, 0 वैल्यू पुट करते हैं. ठीक है. अब सेम हम फॉर लूप यूज करेंगे. फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन ARR डॉट लेंथ और i प्लस प्लस, फिर कर्ली ब्रेसेस. ये वाला जो लूप है वो किसके लिए, रो के लिए, और जो इनर लूप रहेगा वो रहेगा कॉलम के लिए. ठीक है. तो फॉर इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन अरे ऑफ i डॉट लेंथ, अरे ऑफ i डॉट लेंथ और j प्लस प्लस. फिर ये कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया. ये जो लूप है इसके अंदर ये वाला लूप है तो ये क्या कहलाता है, इनर लूप. जब दो लूप होते हैं एक साथ तो उसे नेस्टेड लूप भी बोलते हैं. लूप के अंदर दूसरा लूप. ठीक है. फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे सम प्लस इक्वल टू अरे ऑफ i j. ठीक है. फिर उसके बाद ये इनर लूप का कर्ली ब्रेसेस बंद किया और ये आउटर लूप का कर्ली ब्रेसेस बंद किया. यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट हो गए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू प्लस किसकी वैल्यू प्रिंट कराओगे, इस सम की, क्योंकि सम सारा किसके अंदर आ जाएगा, इस सम वेरिएबल के अंदर आ जाएगा. फिर ये मेन मेथड का कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिया और क्लास का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद कर दिया. तो ये छोटा सा प्रोग्राम है जो हमने प्रिंट करवाया था 2D एरे. तब भी ये दोनों लूप चले थे. जब हमने मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट किया था तब भी ये दो लूप चले थे. जब हमने स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट किया था तब भी ये दो लूप चले थे. तो ये जो फर्स्ट वाला लूप है वो रो के लिए होता है, सेकंड वाला लूप होता है वो कॉलम के लिए होता है. ठीक है. बाकी अंदर थोड़ा बहुत लॉजिक क्या होता है, चेंज होता है इसके अंदर. ठीक है. तो ये चीज हमने डिस्कस की थी 1D एरे के अंदर भी डिस्कस की थी, अरे डॉट लेंथ. तो जो ये रो के अंदर जितने एलिमेंट है वो फाइंड आउट करके बताता है. तो रो के अंदर कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है.
तो इसका मतलब क्या है, ए डबल आर डॉट लेंथ का मतलब क्या है 2। अब देखो नीचे अरे ऑफ आई डॉट लेंथ, अरे ऑफ आई डॉट लेंथ, तो अरे ऑफ आई की वैल्यू पहले क्या रहती है 0, तो 0 पोजीशन के ऊपर कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, ठीक है। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, 0 से 1 हो जाएगी, तो 1 जो रो है उसके ऊपर कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। तो ये जो लेंथ बताती है कॉलम का बताता है, और ये लेंथ बताता है रो का बताता है, ठीक है। तो ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं लेंथ को, या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो आई लेस देन 2, और यहाँ भी जे लेस देन 2 डायरेक्टली लिख सकते हो। बट जब आप यूजर से इनपुट लोगे तो हमें एक्चुअली में नहीं पता होता कि अरे की साइज क्या है, अरे की लेंथ क्या है, तब हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो रो के लिए तो ए डबल आर डॉट लेंथ मतलब अरे का नेम डॉट लेंथ, और कॉलम के लिए अरे का नेम फिर स्क्वायर ब्रैकेट में आई, जिससे आप वैल्यू इनिशियलाइज करते हो, ठीक है, रो की। तो आई डॉट लेंथ, इससे किसकी प्रॉपर्टी पता लगती है, कॉलम, ठीक है। फिर देखो, अब देखो इस प्रोग्राम को, तो सबसे पहले ये अरे डिक्लेयर कर दिया 2D अरे, ये यहाँ पे मेमोरी में ऐसे रिप्रेजेंट होगा। उसके बाद इंट सम इक्वल टू 0, सम के अंदर वैल्यू क्या है 0, सम के अंदर वैल्यू सेट कर रखी है 0। फिर नीचे देखो इंट आई इक्वल टू 0, आई के अंदर वैल्यू क्या लिया आपने 0 वैल्यू ली, ठीक है। फिर आई लेस देन अरे डॉट लेंथ, तो आई लेस देन अरे डॉट लेंथ, अरे डॉट लेंथ की वैल्यू क्या है 2, और आई की वैल्यू क्या है, आई लेस देन अरे डॉट लेंथ है ना, तो इसकी तो वैल्यू 2 है, और आई की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे 0 लेस देन है क्या 2 से, कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। ट्रू हो रही है तो इनर लूप के अंदर जाएगा, इनर लूप के अंदर गया इंट जे इक्वल टू 0, यहाँ जे को डिक्लेयर कर रखा आपने, तो j इक्वल टू 0, जे के अंदर वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर कंडीशन चेक होगी j लेस देन अरे ऑफ आई डॉट लेंथ, तो j की वैल्यू 0 है, लेस देन, इसका मतलब क्या है 2, तो 2, कंडीशन क्या हो रही है ट्रू हो रही है, तो ये लूप के अंदर गया, लूप की बॉडी के अंदर गया। यहाँ पे क्या किया, सम प्लस इक्वल टू ए डबल आर, ये अरे का नाम है ए डबल आर, सम प्लस इक्वल टू ए डबल आर ऑफ आई जे। इसका मतलब क्या होता है, देखो सम इक्वल टू सम प्लस अरे ऑफ आई जे, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। तो सम इक्वल टू सम प्लस अरे ऑफ आई जे, तो सम की वैल्यू क्या है, सम इक्वल टू सम प्लस, सम के अंदर क्या है वैल्यू 0, सम के अंदर वैल्यू क्या है 0, प्लस अरे ऑफ आई जे, अरे ऑफ आई जे। अब अरे ऑफ आई जे है, यहाँ पे क्या है अरे ऑफ आई जे, तो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है 0, जे की वैल्यू क्या है 0, जे को थोड़ा इधर लिख देता हूँ, जे की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे 0 0, अरे ऑफ 0 0 पे वैल्यू क्या है 10, देखो 0 रो और 0 कॉलम पे वैल्यू क्या है 10, तो 0 प्लस 10 किसके अंदर आ जाए, सम के अंदर आ जाए, तो सम के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट ये काम खत्म हुआ, फिर दोबारा ऊपर गया जे प्लस प्लस किया, तो जे की वैल्यू अब क्या हो गई 1 हो गई, ठीक है। फिर दोबारा कंडीशन चेक होगी जे लेस देन अरे ऑफ आई डॉट लेंथ, तो जे के अंदर वैल्यू क्या अभी 1 लेस देन 2 है क्या, कंडीशन क्या हो रही है ट्रू हो रही है, ठीक है, क्योंकि 1 लेस है 2 से। फिर दोबारा लूप के अंदर गया, अब देखो सम इक्वल टू सम प्लस अरे ऑफ आई जे, अब सम इक्वल टू सम प्लस, तो सम की वैल्यू क्या है 10, यही तो है सम प्लस, तो सम की वैल्यू 10। अब अरे ऑफ आई जे, ये क्या है अरे ऑफ आई जे, तो अरे ऑफ आई जे, अब वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू तो 0 ही है, बट जे की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई 1 से, तो 0 1 पोजीशन पे वैल्यू क्या है, तो 0 रो और 1 पोजीशन पे वैल्यू क्या है 20, तो 20 इसमें क्या हो जाए ऐड हो जाए, ठीक है। इसका मतलब क्या था 20, तो 20 प्लस 30 किसके अंदर आ जाएगा, सम के अंदर आ जाएगा, तो सम के अंदर 30 है, ठीक है। फिर ऊपर गया जे प्लस प्लस किया, तो जे की वैल्यू क्या हो गई 2, फिर कंडीशन चेक हो गई जे लेस देन अरे ऑफ आई डॉट लेंथ है क्या, तो 2 लेस देन 2 है क्या, कंडीशन क्या हो रही है ये
फॉल्स, क्योंकि 2 2 के इक्वल है, लेस देन थोड़ी है। तो फिर जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुई, कौन से लूप के अंदर आ गया, ये आउटर लूप के अंदर आ गया। तो आउटर लूप की जो i प्लस प्लस करेगा सबसे पहले, तो 0 से वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो गए 1। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी i लेस देन अरे डॉट लेंथ, तो i की वैल्यू क्या है 1, लेस देन अरे डॉट लेंथ का मतलब क्या है 2। तो ये कंडीशन क्या हुई, ट्रू। ट्रू हुई तो दोबारा ये लूप के अंदर गया, इनर वाले लूप के अंदर, इंट j इक्वल टू 0। तो j के अंदर जो भी वैल्यू थी उसको वापस क्या कर दिया इसने, 0 कर। ठीक है, अब कंडीशन चेक होगी j लेस देन अरे ऑफ i डॉट लेंथ, तो j के अंदर वैल्यू क्या है 0, लेस देन है क्या, अरे ऑफ i डॉट लेंथ। तो अरे ऑफ i डॉट लेंथ, i की वैल्यू क्या है अभी 1 है, तो 1 के ऊपर भी 2 ही एलिमेंट है, तो 2 से कंपेयर करेंगे, कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। ट्रू हो रही है तो नीचे आया सम प्लस इक्वल टू अरे ऑफ i j, तो सम इक्वल टू सम प्लस, तो सम की वैल्यू क्या है अभी 30 प्लस अरे ऑफ i j। अब अरे ऑफ i j, तो i के अंदर वैल्यू क्या है 1 और j के अंदर वैल्यू क्या है 0, तो अरे ऑफ 1 0 पे जो वैल्यू पड़ी है वो आ जाएगी। तो अरे ऑफ 1 और 0 पे वैल्यू क्या है 30, तो 30 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, दोनों ऐड होके सम में स्टोर हो जाएंगे। टोटल क्या हो गए 60 सम में स्टोर हो गया। फिर ऊपर गया j प्लस प्लस किया, j की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो गई। अब दोबारा कंडीशन चेक होगी 1 लेस देन 2 है क्या, कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। ट्रू हो रही है तो दोबारा नीचे आया सम प्लस इक्वल टू अरे ऑफ i j, तो सम इक्वल टू सम प्लस, सम की वैल्यू क्या है 60 प्लस अरे ऑफ i j, तो अरे ऑफ i की वैल्यू तो 1 ही थी, j की वैल्यू भी क्या हो गई 1 हो गई। तो 1 1 पे जो एलिमेंट है 1 1 पे एलिमेंट क्या है 9 इसमें क्या हो जाए प्लस होके सम के अंदर स्टोर हो जाए, तो सम के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा 69। ठीक है, फिर लूप है ऊपर गया j प्लस प्लस किया, तो j की वैल्यू क्या हो गई 2। अब कंडीशन दोबारा चेक होगी ये वाली 2 लेस देन 2 है क्या, ये कंडीशन क्या हो रही है फॉल्स, क्योंकि 2 लेस देन 2 होता नहीं है। फिर ऊपर गया आउटर लूप में आया i प्लस प्लस किया, i की वैल्यू क्या होगी 2, तो 2 लेस देन 2 है क्या, ये कंडीशन चेक होगी ये वाली, तो 2 लेस देन 2 है क्या, ये कंडीशन में क्या हो रही है फॉल्स हो रही है। तो फॉल्स हो रही है तो कंट्रोल दोनों लूप से बाहर आ जाएगा यहाँ पे, और नीचे जो प्रिंट स्टेटमेंट है जो डबल कोट में लिखा हुआ है वो तो एज इट इज आ जाएगा। क्या लिखा हुआ डबल कोट में, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू, अब सम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हो, तो सम के अंदर वैल्यू क्या है 69, तो 69 वैल्यू क्या हो जाएगी प्रिंट हो जाएगी, और ये इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब सिर्फ 2 लूप चलाने हैं आपको, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए, बस ये छोटा सा लॉजिक है, सम इक्वल टू सम प्लस अरे ऑफ i j, क्योंकि i की वैल्यू देखो, i की वैल्यू कैसे होती है, देखो एक बार इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। ये जो स्टेटमेंट है सम इक्वल टू सम प्लस अरे ऑफ i j, ठीक है, तो सबसे पहले सम के अंदर तो 0 था प्लस अरे ऑफ i j, तो i की वैल्यू शुरू में तो क्या रहेगी 0, तो 0 ऑफ j की वैल्यू बार बार चेंज होती रहेगी, तो j की वैल्यू पहले तो 0 होगी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करते हुए j की वैल्यू 0 1 होके दोनों एलिमेंट ऐड हो गए, फिर उसके बाद ये j वाला लूप है वो फॉल्स हो जाएगा, फिर उसके बाद i की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पे, फिर 1 के ऊपर भी j की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और 1, तो 1 के ऊपर भी j की वैल्यू 0 और 1। ठीक है, तो ऐसे करके ये सारे एलिमेंट सम हो जाते हैं। ठीक है, तो बस ये 2 लूप का ध्यान रखना है, जब भी आप 2D एरे का प्रोग्राम बनाओगे तो ये 2 लूप तो चलेंगे ही चलेंगे, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए। और लेंथ निकालने की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, ये वाली एकदम करेक्ट है, आप इसको कंप्यूटर पे भी रन करवा सकते हो, एकदम परफेक्ट ये रन होगा। ठीक है, तो ये था सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन 2D एरे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।